की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज मुंबई के सायन में खूब गरजे। कुछ इस अंदाज में गरजे कि उनमें लोगों को बाला साहेब ठाकरे की छवि भी नजर आई और ये कहा कि जिस अंदाज में, जिस आक्रामकता के साथ बाला साहेब ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को और शिव सैनिकों को संबोधित करते थे, कुछ उसी अंदाज को आज उद्धव ठाकरे ने भी इस्तेमाल किया। लेकिन क्या वाकई उद्धव ठाकरे और शिवसेना, उनकी पार्टी में अब वो बात है कि वो एक आवाज पर लाखों करोड़ों शिव सैनिकों को एक कर पाए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शायद इतने बरसों में ऐसा पहली बार हुआ है जब शिवसेना को एक बंधन प्रतिज्ञा अपने ही लोगों से करवानी पड़ी। दरअसल ये इस तरह का बंधन था कि शिव सैनिक एकजुट रहे। क्या ये छिटकती हुई शिवसेना का डर है जहां से लोग छिटक कर दूर जा रहे हैं, या फिर ये अपने लोगों को अपने साथ रोके रहने की एक स्ट्रेटेजी है? इसी पर हमारा आज का एक खास कार्यक्रम। दरअसल शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उद्धव ठाकरे सायन में खूब गरजे। उद्धव ठाकरे ने शिंदे, पृथ्वीराज चौहान और एनसीपी के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। उद्धव ने कहा कि अगली बार एनडीए का ही पीएम बनेगा। कांग्रेस की नीति है बांटो और राज करो। उद्धव ठाकरे बाला साहेब की राह पर चलते हुए दिखाई दिए। उद्धव ने भाषण में हिंदुत्व का भी मुद्दा उठाया। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर कई चीजों का उद्घाटन भी किया। शिव सैनिकों ने एक दूसरे को बंधन बांधकर प्रतिज्ञा भी ली। सेना फॉर यू यानी शिवसेना आपके लिए। नए दौर, नई सोच और डिजिटल एरा में शिवसेना ने भी डिजिटल एप्लीकेशन देकर नए सियासी चक्रव्यूह में कदम रखा। अब सेना फॉर यू को एप्लीकेशन का नाम कह लीजिए या फिर शिवसेना का डिजिटल नारा। बाला साहेब की जयंती के मौके पर बिखरती हुई शिवसेना को एक बंधन में बांधने के लिए प्रतिज्ञा दिन मनाया गया। इसी बहाने रक्षाबंधन के बंधन के लिए पहचाने जाने वाले देश में भाई को भाई के साथ बांधने के लिए शिव बंधन की परंपरा शिवसेना ने शुरू कर दी। शायद शिवसेना को इसकी जरूरत भी है। बाला साहेब के दुनिया से दूर जाने के एक साल बाद ही शिवसेना में बगावत के बिगुल जो बजने लगे हैं। शिवसेना के कद्दावर नेता और मातोश्री में सबसे करीबी समझे जाने वाले मनोहर जोशी जैसे नेता उद्धव ठाकरे की लीडरशिप पर कटाक्ष करने लगे। नाराजगी और मुआफीनामे के बाद मनोहर जोशी की मजबूरी उन्हें शिवसेना में बने रहने पर मजबूर करती रही। इसलिए वो अभी तक शिवसेना में बने हैं और इस भाईचारे के बंधन का धागा बांधने के लिए प्रतिज्ञा दिन के मंच पर भी आज मौजूद हैं। बाला साहेब के बाद शिवसेना सांसद मोहन रावले ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया। निशाने पर इस बार उद्धव ठाकरे और उनके पीए मिलिंद नार्वेकर रहे। शिवसेना से जुड़े नेताओं के दूर जाने की रस्म काफी पुरानी। राज ठाकरे, छगन भुजबल, ठाणे, संजय निरुपम जैसे नेता शिवसेना का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों के कद्दावर नेता बन चुके हैं। फिर भी शिव सैनिकों को बांधने के लिए शिव बंधन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाला साहब की मौजूदगी ही काफी थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को भी नए सियासी माहौल में खतरे का एहसास हो चुका है। एक तरफ युति की सहयोगी बीजेपी मोदी की कयादत में महाराष्ट्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं मराठियों को मन से पहले से खींचती चली आ रही है। आगे भी मराठी युवा राज ठाकरे की आक्रामकता पर न्योछावर है। एक तरफ कांग्रेस कमजोर पड़ी है तो आम आदमी पार्टी भी शहरी वोटरों को खींचने के लिए आगे आ रही है। ऐसे में अपनी लीडरशिप पर कटाक्ष सह सह कर थक चुके उद्धव तेज तरार नेता के तौर पर अपने बेटे आदित्य को प्रोजेक्ट करने में लगे हैं। लेकिन आदित्य के लिए सियासी जमीन तैयार करने के लिए शिव सैनिकों को बांधे रखना जरूरी है, ताकि आदित्य ठाकरे उस पर अपनी राजनीतिक फसल उगा सके।
इसलिए शिवाजी के नाम पर बनी पार्टी शिवसेना को शिव बंधन की भी जरूरत पड़ गई। अब भले ही इस धागे का बंधन सियासी हवाओं के थपेड़े से ज्यादा दिन न चले, लेकिन उद्धव ठाकरे को वक्ती सुकून जरूर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और हमारे साथ कांग्रेस नेता निजामुद्दीन खतीब साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है खतीब साहब आपका। आपने देखा हमारी रिपोर्ट में कि एक शिवबंधन करके तमाम शिव सैनिकों ने एक दूसरे के हाथ में एक धागा बांधा, जिसका मकसद ये था कि ये धागा दरअसल इस बुनियाद को पुख्ता करे कि शिवसेना के लोग एक दूसरे का साथ निभाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, एक विरोधी पक्ष होने के नाते, कि ये बेबसी का नतीजा है शिवसेना की, या फिर वाकई शिवसेना की जो जिस तरह की सियासत इतने बरसों से चलती आ रही है उसकी बुनियाद को मजबूत करने का ये तरीका है? देखिए, सबसे पहली बात, शिवसेना में जो बगावत है वो अभी से नहीं है। जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तभी से इसका सिलसिला शुरू हो गया था। ठीक है। सबसे पहले छगन भुजबल गए, फिर नारायण राणे गए, संजय निरुपम जी गए, उसके बाद परिवार का एक अहम सदस्य जो राज ठाकरे वो गए। तो ये बगावत का सिलसिला ऐसा नहीं है कि अपना बाला साहब के जाने के बाद शिवसेना कमजोर पड़ गई। शिवसेना बाला साहब के दौर में ही कमजोर हो गई थी और बाला साहब के दौर के अंदर ही बगावत का सिलसिला शुरू हो गया था। ये जो शिवबंधन का जो मामला अभी आप देख रहे हैं, ये दरअसल शिवसेना डरी हुई है मनसे से। इसलिए डरी हुई है क्योंकि मनसे ने खुला ऐलान कर दिया है कि हम जो है एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, और राज ठाकरे ने खुले तौर पे नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी भी दी थी कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने हैं तो आपको गुजरात का मुख्यमंत्री का पद त्याग देना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी या एनडीए ये विचार कर सकता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना कमजोर हुई है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो बहुत तरक्की कर रही है। सुनिए मेरी बात, मन से तरक्की कर रही है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना विचार, युति का जो विचार है वो मनसे के साथ ना कर दे, और शिवसेना जो प्रेशर की पॉलिसी अपनाती थी वो प्रेशर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ना आए। इसलिए आज ये जो है नाटक जो किया गया है शिवबंधन का, ये नाटक उसी का देने के भाजपा जो है वो अपने पाले में रहे, ये अपने सहयोगी को डराने का काम किया गया। ये तर्क जो है ये समझ आता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की भी स्थिति उतनी मजबूत तो लग नहीं रही है। अगर मान लीजिए भाजपा मनसे का साथ भी लेने की फिराक में हो चुनाव के बाद, तो भी आप लोगों के हिस्से तो कुछ नहीं आने वाला है। क्या आपको लगता है कि शिवसेना और मनसे जो कभी एक दूसरे के करीब आते नहीं दिखते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है बजाय इसके, और अलबत्ता इसके सब चीजें जो है वो आपके खिलाफ है? दरअसल ये एक बड़ा ही भ्रम है। कई महानगर पालिका के चुनाव, कई नगर पंचायत के चुनाव, कहीं जो है नगर परिषद के चुनाव ऐसे हुए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी मनसे और शिवसेना साथ में मिलकर लड़ी है। यहाँ तक कि राष्ट्रवादी हमारी सहयोगी पार्टी है सरकार में, वो भी अलग से लड़ी है, और कई नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस चुनकर आई है। हम ये कभी हमारा दृष्टिकोण ये है ही नहीं कि यदि ये तीनों मिलकर आ जाए तो हमारी स्थिति वैसे ही खराब है, हम हार जाएंगे। हम बहुत ही जो है अपना उत्साह में है, और जो काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है, विकास का जो काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जिस तरीके से हम जो है अच्छी योजना जो है अपना ग्रामीण के लिए ला रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव के अंदर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा जो है परिणाम देगी। साफ ये बोल गए कि पृथ्वीराज चौहान की सरकार का अगर हम काम किसी पैमाने पर तौले तो वो शून्य है। ठीक है, इन सवालों का जवाब तो आप लोगों को देना होगा ना। सिंचाई घोटाला उन्होंने उठाया, आदर्श घोटाला उन्होंने उठाया। क्या आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से शिवसेना की स्थिति बाला साहब के जाने के बाद कुछ कमजोर हुई है, उसका फायदा आप लोगों को तब मिल पाता जब दरअसल आप लोगों की स्थिति अच्छी होती? लेकिन अब आप लोग खुद एडवांटेज लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए भले ही शिवसेना थोड़ी बहुत बिखर रही हो, टूट रही हो, या लोगों के दूर जाने का डर हो, लेकिन तब भी उनकी स्थिति मजबूत है। ना हमने पहले एडवांटेज लिया था, ना हम अभी एडवांटेज लेंगे। शिवसेना पहले ताकतवर रही, आज कमजोर हो गई है, हमारे लिए प्रश्न ही नहीं है। हम पहले भी विकास के नाम पर इलेक्शन लड़े और जीत गए, और आज भी हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हमें किसी के कमजोर और किसी के ताकत होने का हमें कोई उससे मतलब ही नहीं, हमें कोई सरोकार भी नहीं है। ठीक है निजामुद्दीन साहब, आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ दोपहर का सामना के कार्यकारी संपादक प्रेम शुक्ल साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। प्रेम जी, आपसे दरअसल ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह का बंधन प्रतिज्ञा आज शिव सैनिकों के बीच कराई गई, ये ठीक है, एक दूसरे को रोके रखने के लिए, एक दूसरे को मजबूती देने के नाम पर इस तरह की कवायद समझ आती है, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या शिवसेना के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि लोग दूर जा रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे के होते हुए जो
एकजुट रखने की जो कुव्वत उस वक्त थी पार्टी में, वो अब खोती सी नजर आ रही है। शायद उद्धव साहब थोड़े से इसमें कमजोर साबित हो सकते हैं, इसलिए इस तरह की कवायद जो है वो आज की गई। बड़े अजीब से सवाल कई लोग पूछ लेते हैं। जब शिवसेना पक्ष प्रमुख ने बीते शिवसेना प्रमुख के दिवंगत होने के बाद जितनी भी सभाएं की हैं, किसी भी सभा में जो श्रोताओं की संख्या है, आंदोलन में शामिल होने वालों की संख्या है, उसमें कहीं से भी कमी नहीं दिखाई देगी, उसमें लगातार वृद्धि है। और जिस तरह की सभा आज की हुई, संकल्प दिया, जिस तरह से लोग एक स्वर में खड़े होकर जितनी बड़ी संख्या में, और जिस तरह से लोग गाते बजाते हुए, वो मतलब वो 500 रुपए देकर किराए दिलाई हुई भीड़ नहीं थी, आप खड़े होकर भी समझ सकते थे उसको। लेकिन प्रेम शुक्ल जी, मेरा सवाल आपसे किस तरह से संगठन पर्पस नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर मेरा दरअसल सवाल विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है, बिल्कुल, और उसकी स्पष्ट है। नहीं, मेरा सारी चीजें दिखाई दे रही है। मेरा सवाल दरअसल ये है, बाद भी अगर आपको कोई कमजोरी नजर आए तो आंखों में कुछ अच्छा चश्मा लगाना चाहिए। खैर, मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ शुक्ल साहब, लेकिन मैं जो देख पाया, मैं उस पर आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं शुक्ल साहब, देखिए, सवाल उठने लाजमी इसलिए होते हैं क्योंकि सवालों के जवाब से जो नियत और जो स्थिति है वो साफ होती है। शिवसेना प्रमुख का जन्म दिवस किसी शिवसेना पक्ष नहीं, लेकिन शुक्ल साहब, आप ये मानेंगे ये राजनीतिक रैली भले ही ना हो, लेकिन हम राजनीतिक दल है, ठीक है। और शिवसेना के जो 23 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो बीते 20 अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए प्रेम शुक्ल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये राजनीतिक रैली नहीं है, ठीक है, बाला साहब ठाकरे को अब तमाम शिव सैनिक याद कर रहे थे, ये उस सिलसिले में रैली थी, फिर उद्धव साहब ये क्यों बोलते हैं कि महायुति का पीएम इस बार जो है झंडा फहराएगा, हालांकि उनकी जबान वहां पर फिसल गई थोड़ी सी। राजनीतिक दल की अपने नहीं, तो फिर राजनीति से जुड़े सवालों से आपको गुरेज अर्पित करने के लिए रैली जो है उसमें राजनीति नहीं चर्चा होगी। तो वही तो जन कल्याण के लिए राजनीतिक हितों को साधने की, वहाँ पे यही तो संदेश वहाँ पे लोगों को अपेक्षित था, वो संदेश दिया। नहीं, जब राजनीति की चर्चा होगी तो राजनीति से जुड़े सवाल भी तो खड़े होंगे ना। शुक्ला जी, प्रमुख के युग में जो 23 जनवरी के कार्यक्रम होते थे उसको आप सुध ले लीजिए, तो शिवसेना के वर्ष का एजेंडा 23 जनवरी से शुरू होता था, वो प्रारंभ किया, बहुत भव्य ढंग से प्रारंभ किया। प्रेम जी, हमारे साथ निजामुद्दीन खतीब साहब, संकल्प नहीं कर लेते, ये तो बहुत सफलता है, सांगठनिक रूप से, बिल्कुल वैचारिक रूप से सफलता है। अच्छा प्रेम जी, हमारे साथ ठीक है, प्रेम जी हमारे साथ निजामुद्दीन खतीब साहब मौजूद है, कांग्रेस नेता है, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी पूछवाइए। शुक्ला जी, जी, वैसे तो मैं राजनीतिक पार्टी का अपना कार्य करता हूं, इसलिए मुझे मेरे जो प्रश्न राजनीतिक स्तर पे ना लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक मुंबई करके होने के नाते आज शिवसेना कमजोर नजर आई मनसे के मुकाबले में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनसे के कार्य शिवसैनिक जो है वो मनसे में ना चले जाए, इसलिए शिवबंधन का ये आज नाटक किया गया। मिलके एक रैली करके दिखाया ना, सोमैया एक रैली हमने किया। देखिए, हमारी बात मत कीजिए, हमने करके दिखाया। हमारी कांग्रेस स्थापना दिवस जो है 128वां दिवस हमने वही मनाया था। आज किस तरह की रैली थी, बिना जो है 500 रुपए का रैली करके एक दिखा ले कोई। नहीं, आप रैली करने किसे कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं, मंसूर कर रहे हैं। इतनी बड़ी रैली शुक्ला जी, आप दोनों को कह रहे हैं, आप दोनों मिलकर। अगर शुक्ला जी, अगर आपने हमें कहा है, शुक्ला जी सुनिए, अगर आपने हमें कहा है तो हमारा 128वां कांग्रेस का स्थापना दिवस हमने इसी ग्राउंड में मनाया और पूरा ग्राउंड भर के दिखाया था, तो हमें तो आप मत कहिए। हम सिर्फ आपसे सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज जो मामला हुआ है, जो शिव बंधन का मामला हुआ है, कहीं मनसे से डर के तो नहीं हुआ? अरे मनसे के दुख के साथ चुनाव लड़ना, जो मनसे नहीं थी शिवसेना चुनाव नहीं लड़ती थी। 23 जनवरी का कार्यक्रम जब राज ठाकरे जो है शिवसेना में सक्रिय नहीं हुए थे तब भी मनाया जाता था। नहीं, बिल्कुल, देखिए हर वर्ष शुक्ला जी यहाँ पर शिव बंधन नहीं होता था। प्रेम शुक्ल जी बंधन होता था। एक दल के इच्छुक को जो है आज शिव बंधन की जरूरत क्यों कही जाए? निजामुद्दीन साहब, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, ठीक है। प्रेम शुक्ल जी, दरअसल बहस का मुद्दा ये नहीं है, ठीक है, नहीं प्रेम शुक्ल जी, दरअसल बहस का मुद्दा ये नहीं है कि शिव बंधन किया गया तो क्यों किया गया। अगर दिल्ली में राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि जिसके खून में कांग्रेस होगी वही कांग्रेस का असली कार्यकर्ता होगा, और उठ के लोग चलते भी दिखाई देते हैं ना। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलते हुए दिखाई देते हैं। जब कांग्रेस ये कह सकती है कि डीएनए में जिसके कांग्रेस होगी दरअसल वही सच्चा कांग्रेसी होगा, तो शिव बंधन पर एक मिनट निजामुद्दीन साहब, एक मिनट, तो सवाल ठीक है, सवाल नहीं उठने चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है
कि क्या आप ये मानते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दरअसल आप लोगों के लिए गेम स्पॉइलर साबित हो सकती है? एक बात ये, इसलिए आप शिवसेना को समझते नहीं, इसलिए इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। नहीं। शिवसेना कभी सत्ता के लिए बना हुआ दल नहीं है। शिवसेना नीतियों सिद्धांतों के लिए बना हुआ दल है। नहीं, अब आप ही लोगों ने कहा ना कि 80 आप तो समझौता नहीं करते। नहीं, आप ही लोगों ने कहा था ना, काट लेगी कि बांट लेगी कि चाट लेगी, उससे शिवसेना कभी चिंतित नहीं अच्छा होती। प्रेम शुक्ल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वोट काट रही थी, मुंबई महानगर पालिका आई, ठीक है, मन से वोट काट लेकिन रही प्रेम थी, जी ठाणे अगर महानगरपालिका आई। मैं गलत नहीं हूं तो मनसे का वोट काटने का जो क्रम है वो विधानसभा चुनाव से महानगर पालिका चुनाव में से अस्त हुआ है, उस पर भी एक निगाह डाल लीजिए तो आपको स्थितियां साफ नहीं, दिखाई देंगी। ठीक है, वो तस्वीरें, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही की पार्टी का ये वक्तव्य है ना कि भाई पहले आप 100% समाज सेवा करते थे, फिर आप लोगों ने कहा कि हम 80% राजनीति करेंगे, 20% समाज सेवा करेंगे, और अब आप लोगों ने हाल ही में कहा कि आप लोग 100% राजनीति कर 100% समाज सेवा करेंगे। जब आप लोग राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति से जुड़े सवाल लाजमी हैं। और दूसरी बात, राजनीतिक अनुभव के आधार पर ही कहा गया है। 2009 में अपने संस्था की राजनीति के अनुभव को प्राप्त करके ये वक्तव्य है। नहीं, 2009 में अगर राज ठाकरे साहब अलग होकर के 13 सीटें नहीं जीते होते और आप लोगों के वो सीटें आप लोगों के खाते में जाती तो शायद स्थिति दूसरी होती। आप लोग मानते हैं कि वो इफेक्ट है, और बाला साहब ठाकरे साहब के जाने के बाद ये जानता है ना, तो उसका तो अब इलाज कोई ढूंढेगा ना, तो उसी में उलझा रह जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इलाज सिर्फ शिव बंधन से मुमकिन है या वाकई से सिर्फ वोट काटने और जो है अंततः सत्तारूढ़ दल के जो है इशारे पर नाचने के लिए मजबूर संगठन बनकर रह जाएगा। आप आरोप लगा रहे हैं शुक्ला जी, यहाँ पर मैं आपको टोकूंगा, विवेक का ध्यान नहीं रखेंगे। यहाँ पर शुक्ला जी आप आरोप लगा रहे हैं, यानी आप ये मानते हैं कि राज ठाकरे की स्थिति ऐसी है कि वो किसी के इशारे पे नाचेंगे? जो कल तक आपके पार्टी के नेता थे आज वो किसी और के इशारे पे नाचने वाले बंदर हो गए? कैसी आप बात कर रहे हैं? ये शिवसेना प्रमुख ने कहा, मेरे कहने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, तो शिवसेना प्रमुख जो जिनको शिवसेना प्रमुख ने ये बारंबार कहा है कि क्या क्या पूरे 7 वर्षों तक शिवसेना प्रमुख ने कहा है कि आप नाच रहे हो। नहीं, क्या आप ये तो मानते होंगे ना, की आवश्यकता क्या है? नहीं, आप ये तो मानते होंगे कि दरअसल उद्धव साहब में सब वो छवि ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो बाला साहब ठाकरे में थी, जो उनका करिश्मा था, जो उनका करिश्मा था, जो उनका अधिकारी है, वो तो क्यों नहीं करेंगे? और किसका मार्ग ढूंढेंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कर रहे हैं, अगर राजीव गांधी का अक्स लोग राहुल गांधी में ढूंढने की कोशिश करते हैं और राहुल गांधी उस पर खरे नहीं उतरते हैं या उन पर कुछ सवाल होते हैं तो सवालों का जवाब तो देना होगा ना कि किस बिना पर कहाँ भाग रहे हैं। आपके हर सवाल का मुझे लगता है किस जवाब दे रहे होंगे। अरे साहब, आप जवाब दे रहे हैं, मैं इस बात पे एतराज नहीं जता रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो सवाल है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है ही ना आखिरकार, कि भाई आप लोगों को क्या ये लग रहा है कि शिवसेना कमजोर हो रही है? क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड शिवसेना कमजोर, देखिए शिवसेना का जो लोवेस्ट पॉइंट पकड़ा है उद्धव जी के नेतृत्व में वो 2009 का चुनाव है। उसके बाद आप जितने चुनाव देखेंगे और उसको असेंबली वाइज उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो 70 क्रॉस कर रही है, और लोकसभा में आज जब कोई भी विश्लेषण है तो शिवसेना को 14 से 16 सीटें दे रहा है। तो शिवसेना ये जो और आज की जिस तरह की आपने शिवसेना प्रमुख आखिरी विजयी का वो जो है भाव देखा महाराष्ट्र में, तो ये सारी चीजें शिवसेना के हित में कुछ आखिरी सवाल आपसे। शिवसेना का संसाधन है, शिवसेना का विशेषता है, आपका लड़ सकते हैं और अपने विचारों प्रचार कर सकते हैं और वोटर को अपनी तरफ ला सकते हैं। चलिए, कुछ ऐसी स्थिति को जो है आप एकदम से कैसे नकारा, फिर मन से आ जाएगी और मन से आ जाएगी। नहीं, ठीक है, कांग्रेस में भी सपा आ जाती थी, सफा कर दिया था कांग्रेस को, फिर सपा जब कटुआ हो गई सफा हो गई। तो ये महाराष्ट्र का जो चुनावी इतिहास है उसका जैसे ही एक सवाल का जवाब आपको उत्तर आ जाएगा कि शिवशाही आ रही है। चलिए, आपका वक्त बेहद कम लेंगे, एक सवाल का जवाब जाते जाते दे दीजिएगा कि उद्धव साहब जब मंच से बोल रहे थे उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का नाम नहीं लिया, ये कहा कि अगला पीएम महायुति से होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब पूरे देश में आपकी जो मेजर अलायंस है वो नरेंद्र मोदी साहब के नाम के साथ आगे बढ़ रही है, उद्धव साहब अगर नाम ले लेते नरेंद्र मोदी साहब का तो क्या उनकी स्थिति थोड़ी सी शिव सैनिकों के बीच डाउटफुल होती? क्या ये डर था या फिर किसी और कारण से उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया? उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हमारा उम्मीदवार तय है, हर किसी को पता हमारा उम्मीदवार कौन है। नहीं, तो नाम लेने में तो कोई गुरेज नहीं था ना? नहीं, आवश्यकता महसूस होती तो नाम लेते, उनको जो संकेत देना था,
जो साफ है कि हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय है, चेहरा तय है, तो चेहरा मोदी है, नरेंद्र मोदी, और उसके जब एक बार अभिनंदन कर दिया तो रोज क्या नमो नाम की माला अगर नहीं जपे तो आपको लग जाए गठबंधन में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल आखिरी सवाल और बहुत लाइट नोट पे सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आज उद्धव साहब की जबान से यह निकला कि 26 जनवरी को जो अगला प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा वो उनका होगा, अगली बार जो होगा वो मतलब कि एनडीए का होगा। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराता। नहीं, कांग्रेस इस पर बड़े सवाल उठा रही है। कांग्रेस दरअसल ये कह रही है कि जिस तरह से मोदी साहब, आपने नहीं छोड़ा। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरह से मोदी साहब कई बार होमवर्क में चूक जाते हैं, थोड़ा सा उद्धव साहब भी कुछ वैसे ही हो गए आज। लेकिन हमारा लक्ष्य जो उससे नहीं चूक रहे हैं। दौड़ते समय हो सकता है कुछ देर जो है दाएं की तरफ से दौड़ते दौड़ते बाईं तरफ दौड़ लिए हो। नहीं, मैं एंकर हूं इसलिए मानता हूं कि जबान कई बार फिसल जाती है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कांग्रेस चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही ना, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। कांग्रेस तो भाई चुटकी है, लादेन जी कहने वाले लोग, उनको तो बहुत आश्चर्य होगा ही ऐसी बातें करने से। निजामुद्दीन साहब देखिए, उसको वो जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसके लिए हमने आप लोग बात का टिप्पणी हो चुकी थी कि वो उनका निजी बयान था और उसके ऊपर जो है वो नियमित रूप से कार्रवाई हो चुकी है। आप आइए ना, आप भी आइए। आपको तो आपके शिवसेना प्रमुख के जो अध्यक्ष हैं शिवसेना के, उनको ये नहीं पता है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति संबोधन करते हैं या प्रधानमंत्री जो है। आप परम ज्ञानी है, सबको ज्ञात हो गया कि जो है किसी की एक शब्द में भविष्य काल का अगर जो है वर्तमान काल में लिख दिया तो बड़े व्याकरण ज्ञान हो गए। आपसे अधिक लोग उनके बात पर विश्वास करते हैं, जिसे लाखों लोग आते हैं। आपकी तरफ जो है मुंबई शहर का चलता पुर्जा भी कोई नहीं आएगा। शुक्ला जी, 26 जनवरी जीवन में एक बार नहीं आता है, हर वर्ष आता है। राजनीतिक पार्टी का सुप्रीमो है उद्धव ठाकरे, राजनीतिक पार्टी के सुप्रीमो है, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। निजामुद्दीन साहब मान तो रहे हैं। चलिए ठीक है। चलिए प्रेम शुक्ला जी, राहुल ने कहा तो हमने भी चलिए मान लिया, चलिए गलती हो गई आपसे, मान लिया। चलिए नहीं, मैं समझ सकता हूँ। भारत कौन छिपा है, वो जो भारत भाग्य विधाता है, कहाँ बैठता है? नहीं बिल्कुल प्रेम शुक्ल जी, खैर ये बात सीरियस नोट पर समझ आती है कि इस तरह की जबान किसी से भी फिसल सकती है, हम भी उस तरह के पेशे में हैं। नहीं लेकिन दरअसल सीरियस नहीं है, हम गंभीर नहीं है इस बात पर। हम ये फिर भी कहते थोड़ा हैं, सा सुनिए राहुल जी, शुक्ला जी ने बड़ा अच्छा ये उठाया है। हम सुनिए शुक्ला जी, हम गंभीर नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि जबान फिसल सकती है, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता की हो, चाहे वो शिवसेना के अध्यक्ष की हो, जबान फिसलती है, आप ये मानिए। 15 अगस्त के दिन अब ये सुनिश्चित हो गया कि आखिरी बार भी मौका नहीं है। जी नहीं, जो चलन होगा, जो प्रक्रिया होगी, जो प्रथा होगी, उसका पालन होगा ना। जब 26 जनवरी को प्रधानमंत्री संबोधन करते ही नहीं है तो नहीं करेंगे। संदेश होगा ना। चलिए ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उद्धव साहब ने कही जिस पर बहस हो सकती है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे प्रेम शुक्ल साहब, दोपहर के सामना के कार्यकारी संपादक, जिनका कहना था कि बातों को गलत परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए, बल्कि जिस अंदाज में कही गई और जिस तरीके से कही गई है उस पर गौर किया जाए। हमारे साथ शिवसेना से येलप्पा खुसालकर साहब भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुसालकर साहब। दरअसल आपसे जानना चाहेंगे, जो सवाल हम प्रेम शुक्ल जी से पूछ रहे थे कि शिव बंधन, क्या ये दरअसल शिवसेना की बेबसी की वजह से इस तरह का बंधन करने की जरूरत पड़ी, जैसा कि सवाल निजामुद्दीन साहब भी उठा रहे थे, या फिर ये सिर्फ एक रवायत के तहत किया गया है और शिवसेना जानती है कि उससे लोग दूर नहीं जा रहे हैं, या फिर जस्ट इसका उल्टा है? देखिए, ये कौन से बंधन इनको मालूम है पता नहीं। ये तो ऐसे संस्कृति को एडॉप्ट करके बैठे हैं कि जो हमारे देश का चलन ही नहीं है। आपने देखा है कि जिस तरीके से रक्षाबंधन है, हाँ, ये जो पार्टी है ये वैलेंटाइन डे संस्कृति को एडॉप्ट करके ये उस तरीके का चलन को ये फॉलो करने वाले, ये इनको क्या मालूम ये इस तरीके का ये जो बंधन है, जो जिस तरीके से आज राज्य को जरूरत है। आज जो महाराष्ट्र में जो लहर आपने देखा है, न भूतो न भविष्य, इस तरीके का जो हुजूम उमड़ा था, वो वाकई में देखने जैसा था कि वो इतिहास याद रखेगा। शिवसेना है, इतिहास याद रखेगा, जो बाला साहब ठाकरे की एक आवाज पर लाखों करोड़ों उनके जो कार्यकर्ता है या उनके समर्थक है वो सड़कों पर उतर आते थे, लेकिन इस तरह के बंधन की जरूरत इतने साल के इतिहास में कभी नहीं। ये आप बोल रहे हो, आप इतिहास को खंगालिए। चाहे फिर वो बाला साहब के रूप में से आपने देखा होगा कि उस तरीके का क्लिप दिखाया गया है, आप शायद वो भूल रहे हो। बाला साहब ने
मुझे लगता है ये 70 या 75 के दशक में जिस तरीके का ये जो शपथ का जो आज जो एक इस तरीके का हुआ है, वो उसको उद्धव जी ने खाली उन्होंने याद करा के दिया है कि ये इस तरीके से आपको ये पार्टी के लिए पक्ष अच्छा, के लिए। एक सवाल का और जवाब दीजिए खुशालकर जी। आज उद्धव साहब ने कहा कि कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है, वो लोगों को बांटती है, लेकिन जितना मराठी मानुष के नाम पर या तमाम चीजों के नाम पर आपकी पार्टी ने भेदभाव किया, वो शायद कांग्रेस ने भी नहीं किया। क्या ये माना जाए कि चुनाव की नजाकत को समझते हुए अब उद्धव साहब उस तरह की भाषा बोलने को मजबूर है, जैसा कि शायद उनकी पार्टी का सेंटीमेंट नहीं रहा है? अरे नहीं, आप पता नहीं, आप कांग्रेस के फेवर में, अब मैं देखा हूं कि प्रेम भाई साहब के टाइम पे भी आप उस तरीके से कर रहे थे कि आप कांग्रेस की पहल, आप नहीं, आप भूल रहे हो कि कांग्रेस की संस्कृति, आप भूल रहे कि कांग्रेस का जो चलन है आज पूरे देश में, जिस तरीके से कांग्रेस बैकफुट पे गई है, मुझे बताइए अगर एक दो राज्य छोड़े जिनका एक दबदबा था पूरे देश में, आज पूरे देश में अगर आप देखोगे तो पूरे देश में आज कांग्रेस निस्तो नाबूद हुआ है। अगर एक दो छोड़ दोगे राज्य के अंदर भी आपको शिव बंधन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे राज्य के अंदर भी आपको शिव बंधन, रक्षाबंधन, ये हमको कांग्रेस और ये अंग्रेज वाले हमको नहीं सिखाए। नहीं, शिव बंधन और रक्षाबंधन के बारे में, शिव बंधन और रक्षाबंधन के बारे में ये अंग्रेज और ये मुगल हमको निजामुद्दीन साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अभी कुछ कहे ना। जो वैलेंटाइन डे को, वक्त कम है हमारे पास। ऐसे कौम को क्या मालूम होगा रक्षाबंधन क्या है? आपको आज शिव बंधन की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? सर सुनिए, ये आप कांग्रेस को भगाना है। खुशालकर जी, आज देश में, आज देश में, राज्य में लोग त्रस्त है, जनता परेशान है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो हमारे देश की। क्या आप दोनों बात सुनेंगे? क्या आप दोनों बात सुनेंगे या फिर मैं डिबेट या फिर मैं बहस को यहाँ वाइंड अप करूँ? आप निजामुद्दीन साहब, खुशालकर जी, आप बात सुनेंगे या मैं इस डिबेट को मजबूरन यहाँ पर वाइंड अप कर दूं? आप लोगों को दोनों को बात सुननी होगी। हमारे पास वक्त बेहद कम है निजामुद्दीन साहब, खुशालकर जी आपसे भी गुजारिश है, वक्त बेहद कम है दरअसल, चूंकि कुछ सीमाएं होती है कार्यक्रम की। बस जाते जाते मैं एक चीज आपसे खुशालकर साहब ये कहना चाहूंगा कि आप बीच डिबेट आए, शायद इसलिए आप सुन नहीं पाए। दरअसल सवाल इस पर भी उठे थे कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जिनके डीएनए में कांग्रेस है, दरअसल वही कांग्रेसी कार्यकर्ता है। एक सेकंड निजामुद्दीन साहब, मुझे बात कहने दीजिए। दूसरा सवाल चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है खुशालकर साहब, माफी चाहूंगा। निजामुद्दीन साहब, वक्त की कमी है, वक्त के दायरे में हर बहस। उसके बारे में बताओ साहब। नहीं, ठीक है, आप सुनिए राहुल जी, ये देश 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। आरोप लगाया, सुनिए मेरी बात। नहीं, ये आरोप मेरा नहीं है। बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसके डीएनए में कांग्रेस होगा वही सच्चा कांग्रेसी होगा। पहले कांग्रेस की परिभाषा को जानिए आप। कांग्रेस शब्द की परिभाषा है इस राष्ट्र को समर्पण होना, इस राष्ट्र के लिए अपने आप को मार देना। कौन से कांग्रेस की बात कर रहे हो? कौन से भाषा की बात कर रहे हो? चलिए ठीक है, इस वक्त पार्टी कौन सी भाषा है? ये पार्टी है या भाषा? नहीं, मुझे बहरहाल कुल मिलाकर निजाम खतीब पूरा लाइनर लेवल कांग्रेस क्या शब्द है? नहीं, कांग्रेस की परिभाषा अभी ये भूल गए कि कांग्रेस राष्ट्र के लिए खुद को समर्पण कर देना। कांग्रेस का मतलब है जनता के विकास के लिए खुद को आगे करना। कांग्रेस का मतलब है युवाओं को उत्साह करना। ये कांग्रेस ये मुंह और मसूर की बात। आप दोनों सीनियर नेता हैं, आप इस तरह से लड़ेंगे तो एक तो डिबेट। आप बात सुनिए, आप लोग राजनेता हैं, बात तो सुनिए कम से कम। आप अनेक भाषा में रखने वाले क्या भाषा की बात कर रहे हैं? चलिए यल्लापा से एक पूछता हूँ, निजामुद्दीन साहब, वक्त बेहद कम है, आप सवाल पूछिएगा, लेकिन अभी इस डिबेट में मैं आपसे माफी चाहूंगा। यहाँ मैं आप लोगों को वक्त नहीं दे सकता हूँ। बहरहाल कुल मिलाकर चलिए, खुशालकर साहब आपसे गुजारिश है, 2 मिनट शांत हो जाइए, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने दीजिए।
कुल मिलाकर मीडिया पर सवाल उठाना बेहद आसान हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। दरअसल मीडिया ये वही मीडिया है जिसने आम आदमी पार्टी के ऊपर भी सवाल उठाए। जब पिछले दिनों जो कुछ हुआ दिल्ली में, उसके बाद शिवसेना पर भी सवाल इसलिए उठते हैं ताकि लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए कि कौन राजनीति में किस जगह खड़ा है। और कांग्रेस भी निशाने पर मीडिया के सिर्फ इसलिए रहती है कि लोग समझ पाए कि जिस सरकार ने 10 साल शासन किया है देश में, उसका आने वाला भविष्य क्या है। मीडिया ना किसी के साथ है, मीडिया ना किसी के खिलाफ है। हम सिर्फ वो दिखाते हैं जो आप लोग कहते हैं, और जो अभी आप लोग कुछ देर पहले कह रहे थे और कर रहे थे वो भी मीडिया के जरिए लोगों के सामने जा रहा था। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।